ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, बेंगलुरु की ये घटना है। एक मल्टी में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम था जैकी, दूसरे का नाम था विनोद और तीसरे दोस्त का नाम था राजेश। जैकी हैंडसम बॉय था, सुडौल बदन था और बॉडी बिल्डिंग करना उसका शौक था। वहीं विनोद जो था, विनोद सिंपल लड़का था, एक एमएनसी में जॉब करता था। और तीसरा जो लड़का था राजेश, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई पर बहुत फोकस्ड था और थोड़ा सा धार्मिक किस्म का भी था। अब एक दिन क्या होता है कि ये तीनों जो लड़के थे वो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अच्छे घर के लड़के, मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली के ये तीनों लड़के थे और इनके पास एक सेंट्रो कार भी थी। जो राजेश था, जो बहुत पढ़ने लिखने वाला बंदा था और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, उसके पास उसकी खुद की सेंट्रो भी थी। सेंट्रो जो पुराना मॉडल था उसके पापा की थी, तो उसके पापा ने बोला कि चल ये गाड़ी तू बेंगलोर में रख, घूम फिर, कभी तुझे जरूरत पड़े तो इससे आना जाना कर, कभी जरूरत पड़े तो ऐसा करके तीनों जो लड़के थे अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, बहुत रईस खानदान से भी नहीं आते थे, अपर मिडिल क्लास के वो तीनों लड़के थे। और दोस्तों, इन्होंने अपने फ्लैट पर एक मेड रखी हुई थी जिसका नाम था भूरी। भूरी नाम की एक मेड थी जो इनके घर पर आती थी। इनका फ्लैट का झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन साफ करना, ये सारे काम भूरी करती थी। अब घर में जब ये तीनों बातें करते थे, इनके फ्लैट में जब ये तीनों जो भी बातें कर रहे होते थे, डिस्कशन कर रहे होते थे, तो ये सब सुनती थी। कभी किचन में बैठी है तो सुनती थी, कभी कुछ भी घर का काम कर रही है तो सुनती थी। इन्वॉल्वमेंट भी बहुत दिखाती थी कि कभी बिना मांगे सजेशन दे देना, कभी बीच में बोल देना, और भैया इसको ऐसा कर लो, और भैया क्या, इस टाइप से बातें करना। मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ काम वाली कितनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं, बात बात पे बोलती हैं, बातें करती हैं। तो ये भी तीनों लड़के थे, जवान थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके यहाँ काम करने आती थी, मेड थी वो। अब बेंगलुरु में तो अक्सर ज्यादातर जितने भी यंग लोग होते हैं और जो जितने भी जॉब करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वीकेंड पे ये पार्टी करते हैं। तो ये एक दिन वीकेंड पे पार्टी करने जाते हैं तीनों दोस्त, राजेश, विनोद और अपने ये जैकी। अब तीनों जब पार्टी करने जाते हैं तो वहां राजेश बार काउंटर पर बियर पी रहा होता है और अचानक से उसके सामने लगभग 27-28 साल की एक लड़की आती है, जवान, खूबसूरत और थोड़ी बहुत नशे में भी, क्योंकि वो पब में थी, वो भी पार्टी कर रही थी। और वो राजेश को कहती है कि क्या आप मेरे लिए एक पैग बना सकते हैं, क्या मेरे लिए आप एक पैग परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब वो कह रही थी कि खरीद लो एक पैग। अब भाई लड़की है, पब में है, लड़की ने कुछ बोला तो भाई लड़के भी कहते हैं चलो ठीक है। तो उसने भी बार काउंटर से कहा कि भाई, बार टेंडर जो था उससे कहा कि एक पैग बना दो बढ़िया लार्ज सा, और विस्की का पैग उसने लगाया लड़की ने। लड़की का नाम था अनन्या। अब वो जो लड़की थी, पैग उसने पिया और वो वहां डांस करने चली गई, पब में डांस कर रही थी। तो वहीं 2 लड़के उसे छेड़ने लगे, उसी लड़की को। जब वो दोनों लड़के उसे छेड़ने लगे, परेशान करने लगे, उसके अगल बगल आके डांस करने लगे, तो ये तीनों जो थे, राजेश, विनोद और जैकी, इनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि यार लड़की को ये लोग परेशान कर रहे हैं, अकेली लड़की, और आवारा तत्व आ गए हैं ये वो। तो इन्होंने जाके बीच बचाव करना चाहा और थोड़ी सी हाथापाई भी इनके बीच हो गई। वो दोनों लड़कों को इन तीनों ने थोड़ा सा हाथापाई करके वहां से भगाया। और क्योंकि अनन्या के साथ ऐसा हो गया था, तो फिर अनन्या को उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, हम आपको, आप जहां पे भी रहती हैं, रात काफी हो गई है, आइए, हमारे हमारे पास कार है, हम अपनी कार में आपको छोड़ देते हैं। तो राजेश की जो सेंट्रो कार थी, उससे वो तीनों उस लड़की को छोड़ने जाते हैं, अनन्या को। और जब वो बताती है कि बस 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 यहीं रोकिए, ये मेरा घर है, आ गया मेरा घर, तो तीनों हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो हमारी मल्टी है, यहाँ तो हम रहते हैं, इसी मल्टी में तो हम रहते हैं। हालांकि वो अनन्या को बोलते नहीं है, पर फिर भी वो देखते हैं कि यार ये तो गजब यार, खूबसूरत लड़की। अब तीनों लड़के रहते हैं, लौंडे लोग जब रूम पर रहते हैं तो आपको तो पता ही है किस तरह की बातें होती हैं। हालांकि तीनों बहुत अच्छे परिवार से थे और तीनों अच्छे लड़के भी थे, बट फिर भी जवानी का एक समय होता है जब बहुत सारे डिजायर्स लोगों के मन में, दिल में आते हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी। तो इन्होंने देख लिया, तीनों ने कह रहे यार ये तो अपने एरिया में आई है, अपने एरिया में रहती है। अब जब वो एंटर हुई, जिस ब्लॉक में वो लड़की एंटर हुई, तो उन्होंने देखा ये तो यार अपना वाला ब्लॉक है, इसी में तो अपन रहते हैं। और जब उन्होंने थोड़ी देर तक और खड़े होकर वहीं पर देखा कि कहां जाती है, ब्लॉक में कौन से वाले फ्लोर पे जाती है,
तो ये तीनों देखते हैं कि भाई ये तो उन्हीं के फ्लैट के जस्ट सामने वाले फ्लैट में रहती है लड़की। तो ये तीनों हैरान कि यार ये लड़की, खूबसूरत सी लड़की हमारे फ्लैट के सामने रहती है और हमको पता ही नहीं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कब आ गई ये लड़की? इतनी खूबसूरत लड़की और हमको पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें हुई और फिर अगले दिन सुबह की बात है। ये तीनों अपने फ्लैट पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अचानक से चर्चा होती है भैया कि अरे वो लड़की तो मस्त थी यार, उसको तो मैं पटा लूंगा यार। इस तरह की बातें वो आपस में करते हैं। तो जैकी, जो कि थोड़ा सा हैंडसम था और थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था, वो कहता है कि अरे इसको तो मैं पटाऊंगा। तो उसका भाई, उसका जो दोस्त रहता है विनोद, वो कहता है कि नहीं यार देख, तू तो वैसे भी पटा लेगा, तू तो मास्टर है, तू तो कई सारी लड़कियों को वैसे भी पटाता ही रहता है, तू हैंडसम स्मार्ट है, तेरे से तो वैसे ही पट जाएगी। एक काम करते हैं, मुझे अप्रोच करने दे, मैं जाकर ट्राई करता हूँ, अगर मुझसे नहीं हुई तो फिर तू भाई ट्राई कर लियो, और तुझसे भी नहीं हुई तो राजेश तू कर लियो। राजेश को कहते हैं कि राजेश तू ट्राई कर लेना, अगर तुझसे भी नहीं पटी तो। राजेश कहता है वो भाई ये तो फालतू के काम बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो और मुझे भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दो। और लड़की, वो लड़की को हम जानते नहीं है, बस कल ही हमने उस लड़की को देखा है। लड़की के चक्कर में मत पड़ो भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो राजेश उनको मना करता है कि भाई मत करो भाई, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब इन्हें लगा भाई जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लड़की तो पटाना है भाई। आप खूबसूरत लड़की फ्लैट के सामने रहती है, उसको आप बार में बचा भी चुके हो, तो अब जो थोड़ा सा ना मन में गुब्बारे फूट रहे थे इन तीनों के। अब यही जो बातें जो ये आपस में कर रहे थे सुबह, वो इनकी मेड सुनती रहती है। वो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इनके घर जो मेड आती है काम करने वाली भूरी, ये जो भी बात करते थे सब वो सुनती थी, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। तो अब ये तीनों बात कर ही रहे थे कि भाई एक काम करते हैं, चल तू अप्रोच कर उसको, पटा के देख। और यार क्या लड़की है यार, हमको तो पता ही नहीं यार कि हमारे फ्लैट के सामने एक लड़की रहती। तो अब इतने में भूरी किचन से निकलती है उनके, और फोन पे बात करते हुए निकलती है। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी ऐसा हुआ, अच्छा मतलब आपको छेड़ रहे थे, फिर क्या हुआ? अच्छा, अरे दीदी कोई भले लोग ही होंगे। अब इस तरह से जब भूरी फोन पर बात कर रही थी तो ये तीनों लड़कों ने देखा कि अरे यार ये किससे बात कर रही है। तो वो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया भूरी? तो वो बताती कि अरे पता है भैया, आप ही के फ्लैट के सामने एक मैडम रहने आई हैं, कुछ मतलब एनजीओ के काम से आई हैं वो, और अभी अभी शिफ्ट हुई हैं, और कल रात को वो कहीं गई थी, पब में गई थी शायद, बता रही हैं। तो वहां पे कुछ गुंडों ने उनको छेड़ा, और कुछ भले लोग थे 3 लोग, तो उन्होंने उनको बचाया। दीदी बता रही हैं, दीदी का नाम अनन्या है। खुद ही इतना सा बोल बक दिया भूरी ने। तो अब तीनों को पता लग गया, अच्छा अनन्या, इसका नाम अनन्या है जो सामने रहने आई है। तो बोले मैं उनके यहाँ भी तो जाती हूँ खाना बनाने, ऐसा बताने लगी। इतनी बात हुई, फिर वो किचन में चली गई भूरी खाना बनाने के लिए। अब इनके मन में जिज्ञासा हुई कि भैया जो सामने रहती है लड़की जिसका नाम अनन्या है, भूरी बता रही है, उसके बारे में भूरी से पूछते हैं कि वो कैसी है। तो वो थोड़ा शर्माते हैं, झिझकते हैं। तो जो जैकी होता है, जो बॉडी बिल्डर लड़का होता है स्मार्ट सा, वो जाता है किचन में पानी पीने के बहाने थोड़ा सा देखता है भूरी को, फिर वापस आने लगता है। तो भूरी खुद कह देती है, भैया मुझे पता है आप मेरे पास क्यों आए हो। तो बोले क्यों आया हूँ? आप अनन्या दीदी के बारे में पूछने आए हो ना, अनन्या मैडम के बारे में पूछने आए हो। तो वो कहता हाँ हाँ, कुछ बताओ ना प्लीज उसके बारे में। और 500 का नोट उसको पकड़ा देता है, अपने लोग बताओ उसके बारे में, वो कैसी है। फिर वो बताती है कि बड़ी अच्छी लड़की है, एनजीओ के काम से आई है, और आपके बारे में बता रही थी अभी कि 3 कोई भले लड़के थे, आपने बताया ना कि आपने कल रात को बचाया उनको, तो बड़ी तारीफ कर रही थी आप तीनों की, और बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा वैसा। तो अब ये जो तीनों थे, इनके दिल में जो है लड्डू फूटने लगे कि अरे भाई बस अब तो क्या है, अब सामने रहती है, भूरी भी उसके घर काम करने जाती है, अब तो अपनी सेटिंग चुटकियों में हो जाएगी। चूंकि राजेश जो था पढ़ने वाला लड़का था, वो शुरू से यही कहता था कि भाई तुम ऐसे काम मत करो। तो यहाँ पर विनोद और जैकी ये दोनों बातें करते हैं कि उसको पटाएगा कौन, उस लड़की को पटाएगा कौन भाई। तो अब जो विनोद होता है उसको जैकी आगे कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनोद ने जैकी से कहा था कि भाई तू तो वैसे भी हैंडसम है, कई सारी लड़कियों को पटाता रहता है, तू इसको भी पटा लेगा, मुझे एक चांस मारने दे, मुझसे पटेगी नहीं तो तू पटा लेगी भाई। तो उसने कहा था ठीक है भाई। तो ऐसा करते हुए विनोद जो है, विनोद उसके घर का दरवाजा खटखटाता है, अनन्या के घर का दरवाजा, और वो गेट खोलती है। यस। तो बोले अच्छा आप तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस रात बचाया था, पब से हम आए थे और मुझे गुंडे छेड़ रहे थे, आपके 2 दोस्त भी थे ना साथ में आपके? तो वो बताते हैं हाँ हाँ मेरे दोस्त भी हैं, पर मैं भी यहीं रहता हूँ, आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहता हूँ, और
मैंने सोचा कि मेरे यहाँ पे भूरी जो आती है काम करने वाली, उसने बताया कि आप यहाँ पे रहती हैं, तो मैंने सोचा आपके हालचाल ले लूँ, आपकी तबीयत तो अब ठीक है ना? क्योंकि उस रात जब इन्होंने इसे बचाया था तो इसकी थोड़ी बहुत तबीयत भी गड़बड़ लग रही थी कि शायद इसकी तबीयत खराब हो गई हो। तो तबीयत के बहाने विनोद जाता है, उससे बातचीत करता है। अब पहली ही बातचीत में अनन्या जो है विनोद से कुछ ज्यादा ही इस प्रकार की बात करने लगी कि जैसे विनोद उसके जाल में फंस जाए। मतलब प्यार भरी बातें, अलग ही स्टाइल में बातें करना, जैसे आप कह सकते हो कि लाइन मार रही है बात करते करते। ये पूरी तरह से जब वो बात कर रही थी विनोद से अनन्या, तब साथ ही साथ बात करते करते लाइन भी मारे जा रही थी। तो भाई विनोद था, उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। अरे तो मस्त, ये तो अपना तीर सही निशाने पे लग रहा है भाई, ये तो पड़ जाएगी भाई। इस तरह की सोच के साथ फिर दोनों में बातें होती है तो काफी सारी बातें होती है। वो जब वापस आता है बात करके, तो इसके जो दोनों दोस्त होते हैं विनोद के, जैकी और राजेश, पूछते हैं भाई क्या बात हुई? अरे बोले भाई पड़ गई यार, अपने से तो बस अब बहुत जल्दी डेट वेट पे जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। तो जैकी बोलता है कि अरे तू जल्दी जाओ भाई, देर किस बात की, तुझसे तो पड़ गई, क्या बात है भाई विनोद, तूने तो मुझसे पहले छक्का मार दिया आज। जैकी कहता है। अब मतलब अगले ही दिन फिर से विनोद जाता है अनन्या के घर और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रपोज कर देता है जाके, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले दिन बात की और दूसरे दिन प्रपोज कर दिया। और बोले हाँ हाँ मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे, और मैं भी तुमसे कहना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। डायरेक्ट अनन्या ने बोल दिया विनोद को। तो विनोद खुश, अरे भाई। अब विनोद ने जब आकर बताया जैकी और राजेश को कि अरे भाई वो भी मुझसे प्यार करती है, हम दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो चुका है। तो जैकी बोलता है उससे कि अरे तो भाई ले जा कहीं घुमाने, अकेले में मिल ले, अकेले में, और जो करना है कर ले उसके साथ। इस तरह की सलाह जैकी ने विनोद को दी। अब विनोद को जैकी काफी चढ़ा चुका था कि भाई जा घूम या उसी के फ्लैट में चले जा। तो इसी विचार के साथ कि भाई अनन्या शायद मेरे साथ बेड भी शेयर कर लेगी, ये सोचकर विनोद जाता है और बातें बातें करता है। दोनों करीब आते हैं, दोनों करीब आकर बातें करने लगते हैं। और इतने में वहां पर भूरी आ जाती है, क्योंकि भूरी तो वहां पे भी काम करने जाती थी अनन्या के घर पे। अब भूरी जैसी पहुंचती है तो वो दोनों दूर दूर बैठ जाते हैं कि अरे तो वो अनन्या कहती है विनोद से कि एक काम करो, यहाँ ना फ्लैट में सेफ नहीं है, कहीं हम बाहर चलें किसी होटल में। तो ये कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम। तो भाई ये प्लान करते हैं कहीं बाहर जाने का, और विनोद जो है अपने राजेश की सेंट्रो लेकर चला जाता है अनन्या को लेकर एक होटल में। अब जैसे ही वो दोनों होटल में पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और अनन्या विनोद से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम वॉशरूम से फ्रेश होके आओ। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है, तो यहाँ पर ये थोड़े से अपने जितने भी कुछ जो भी पहना होता है अनन्या ने, वो कुछ ड्रेस चेंज करके यहाँ पे कुछ छोटे कपड़े, जो लुभावने कपड़े होते हैं, जो ट्रिगर करते हैं, जो कहा जाए कि जो अट्रैक्ट करने वाले, जो कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले जो कपड़े होते हैं, वो भी रख के लेके आई थी अनन्या अपने साथ में, वो पहन लेती। अब जब ये वॉशरूम से आते हैं भाई साहब फ्रेश होके, तो ये और थोड़ा सा अरे वाह भाई तुमने तो ड्रेस भी चेंज कर ली, क्या बात है। और ऐसा कहते हुए विनोद जो है अनन्या के करीब आता है, और जैसे ही अनन्या के वो करीब आता है, वैसे ही होटल का कोई दरवाजा खटखटाता है, ठक 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 ठक। तो अब विनोद जो है दरवाजा खोलने जाता है, उसे लगा शायद रूम सर्विस होगी। तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तो वैसे ही दो लोग अंदर घुसते हैं। उन्होंने बंदर टोपा पहना हुआ होता है। बंदर टोपा तो आप समझते हैं ना, ठंड में वो पहनते हैं, जितनी सी आंखें दिखती बाकी पैक रहता है। तो दोनों बंदर टोपा पहन के घुसते हैं, दो शख्स, और वीडियो बनाने लगते हैं अनन्या का और विनोद का। विनोद भी चूंकि शर्ट उतार चुका था, और अनन्या ने भी, वो मैंने आपको बताया ना, कुछ छोटे कपड़े पहन लिए थे, तो वो दोनों का वीडियो बनाने लगते हैं। जो दोनों शख्स जो घुसते हैं और तुम्हारा फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, और इस तरह से धमकी देने लग जाता है। अब जब वो दोनों शख्स धमकी देने लग जाते हैं, तो ये विनोद बहुत डर जाता है। अनन्या भी बहुत डर जाती है कि अरे प्लीज मेरी बहुत इज्जत है विनोद, ये क्या हो गया, ऐसा करके अनन्या घबरा जाती है बहुत ज्यादा। विनोद भी घबरा जाता है। अब ये जो दो शख्स रहते हैं, जो बंदर टोपा पहनकर आए थे, अपनी पहचान छुपा कर आए थे, एक तरह से नकाब पहनकर ही आए थे उस होटल रूम में, वो उससे पैसों की डिमांड करते हैं विनोद से। सुन, अगर तू चाहता ना तेरा फोटो और वीडियो हम वायरल ना करें, इंटरनेट पे ना डालें, तो हमको 1.5 लाख रुपए दे दे। चल, तुझे 1.5 लाख रुपए अभी तो बहुत मुश्किल है, चल अभी जितने उतने दे दे, 4-5 दिन बाद बाकी के पैसे दे देना। तो विनोद एटीएम मशीन
के पास जाता है, 40,000 रुपए निकाल के दे देता है, बोले अभी मेरे पास इतने ही है, बाकी के मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। ऐसा कह के वो कहता है कि मैं 4-5 दिनों में आपको वो दे दूंगा। बोले दे देना पैसे, उससे बना रहेंगे हम कांटेक्ट में। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये जो फोटो वीडियो है तेरे और तुम दोनों के, मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा। ऐसा कह के जो है वो दोनों शख्स वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो है अनन्या है वो बहुत रोती है, बहुत परेशान हो जाती है कि विनोद मेरी बहुत इज्जत है, मैं नहीं चाहती मेरी इज्जत नीलाम हो जाए, विनोद ये क्या हो गया विनोद। तो विनोद कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। विनोद भी घबराया हुआ होता है, फिर भी वो ढांढस बंधाता है अनन्या का, बोले टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं उन्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारी फोटो वीडियो वायरल नहीं होने दूंगा, तुम्हारी इज्जत की तुमसे ज्यादा मुझे परवाह है। ये विनोद भाई साहब एकदम दिल दे बैठे थे, और विनोद भाई के लिए तो ये बहुत इज्जतदार और ऐसी लड़की थी कि मतलब इनके दिल में समा चुकी थी। पर अनन्या कहती है कि तुम्हारे दोस्तों को तुम बता दोगे, तुम्हारे दोस्तों को पता लग जाएगा, फिर वो लोगों में जाके बता देंगे, तुम अपने दोस्तों से शेयर कर दोगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो विनोद कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और कहीं किसी को पता नहीं चलेगा, मैं पैसे अरेंज कर लूंगा और इनको दे दूंगा और इनसे फोटो वीडियो डिलीट करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कह के विनोद वहां से आगे बढ़ता है, घर आता है। विनोद काफी टेंशन में दिखता है। ये जो दोनों दोस्त होते हैं उसके, राजेश और जैकी, ये पूछते हैं उससे कि भाई क्या हो गया, क्या हुआ, तू होटल रूम में लेके गया था ना, क्या हुआ भाई। तो कुछ बताता नहीं है। अब कुछ तो बताना था, तो वो ये कहता है कि भाई सच में यार मैं बहुत लूजर हूँ यार, मुझसे कुछ नहीं हुआ यार, और मैं क्या बताऊं। ऐसा करके थोड़ा सा बहाना बना देता है कि मैं लूजर हूँ। मैं मतलब जब उसको करीब ले जाने के लिए मैंने कहा कि चलो चलते हैं, तो वो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। इस तरह का बहाना विनोद बना देता है। जब वो दोनों पूछते हैं कि भाई आज तू होटल में गया था, क्या हुआ, तो इस तरह का बहाना विनोद बना देता है। और विनोद यहाँ परेशान, और विनोद को पैसे भी अरेंज करने थे कि भैया 40,000 रुपए तो दे दिए, 1,10,000 रुपए और देने, 1.5 लाख रुपए की मांग की है, वरना वो मेरे और अनन्या के फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, वो जो दोनों लोग आए थे वो। इस टेंशन में काफी जगह ट्राई करता है कि यहाँ से पैसे निकाल लूं, इस एफडी में से पैसे निकाल लूं, कोई ये चीज बेच दूं, अपनी उसकी घड़ी बेच देता है। तो ये चीज ना राजेश देखता है, नोटिस करता है, और पूछता भी भाई क्या हुआ, क्यों परेशान है, कोई परेशानी हो तो हमको बता, दोस्तों को बता, भाई भाई के काम आता है, शेयर तो कर, तू कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है, क्या हुआ तुझे, जब से तू अनन्या के साथ गया था उसके बाद से तू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। बहुत पूछता है उससे, बहुत ज्यादा पूछता है राजेश विनोद से, पर विनोद बताता नहीं, बोले कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार कह के टालता रहता है। अब एक दिन भूरी जो है, भूरी जैकी को बोलती है, भूरी जैकी को बोलती है कि जैकी भैया, वो जो अनन्या दीदी है ना, सच बताऊं ना तो वो आपसे प्यार करती हैं, आपको बहुत पसंद करती हैं वो, और वो मुझे बोल भी रही थी कि मुझे तो जैकी पसंद है, मैंने तो विनोद को मना कर दिया था, विनोद प्रपोज करने आया था मेरे पास, और मैंने तो विनोद को मना कर दिया था, क्योंकि मैंने विनोद को भी बोला कि मैं तो जैकी से प्यार करती हूँ, जैकी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हैंडसम है। तो जैकी के दिल में अब लड्डू फूटने लगते हैं ऐसा सुनने के बाद, जब भूरी ऐसा बताती है कि भाई वो अनन्या दीदी ऐसा बोल रही थी आपके बारे में। तो जैकी खुश। अब जैकी जिस प्रकार से विनोद अनन्या से जाकर उसके फ्लैट में मिला था, उसी तरह से जैकी भी जाता है, जैकी अनन्या को प्रपोज करता है, अनन्या भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, और उससे भी वो सेम यही चीज कहती है कि थोड़ा सा करीब आते हैं प्रपोज करने के बाद, तो कहती है कि नहीं यहाँ ठीक नहीं होगा फ्लैट पे, हम कहीं बाहर चलते हैं, पर तुम तुम्हारे दोस्तों को बता दोगे। तो कहता नहीं नहीं मैं दोस्तों को नहीं बताऊंगा, मैं किसी अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा, अपन चलते हैं कहीं। तो ठीक है, अपन होटल में चलते हैं, साथ में हम समय बिताएंगे, पल बिताएंगे अच्छे अच्छे। अब कौन से अच्छे अच्छे पल बीतते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, आपको तो पता ही है होटल में। सेम उसी प्रकार से वो सारी चीजें होती हैं। जैकी भी जाता है अनन्या के साथ होटल रूम में। जैसे ही वो होटल रूम में पहुंचते हैं, अनन्या कहती है जैकी को कि तुम एक काम करो, वॉशरूम से फ्रेश होके आ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सा मैं भी रेडी हो लेती हूँ। वॉशरूम से वो आता है, और जब वो आता है तो फिर से ये जो है ड्रेस चेंज कर चुकी थी मैडम, ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्शन बढ़े जैकी भाई का। तो जैसे ही जैकी भाई अपने टी शर्ट रिमूव करके अनन्या के पास जाता है, तो फिर से यहाँ पर वही दो लोग आते हैं, दरवाजा नॉक होता है, ये दरवाजा खुलता है, वही लोग दो लोग आ जाते हैं नकाब में, और फिर से वही सीन क्रिएट करते हैं कि अरे तुम्हारा फोटो वीडियो हम वायरल कर देंगे और 2 लाख रुपए दो हमें, इस तरह से। अब जैकी भी घबरा जाता है, अब जैकी के भी होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो अनन्या के साथ मिलने अच्छा वाला होटल में गया था, ये क्या हो गया साला। अब इसी बीच वहां उसके फ्लैट में, जैकी और विनोद और राजेश के फ्लैट में, जो विनोद था उसके साथ जितनी भी दिन भर की चीजें होती थी, जितनी भी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती थी रियल लाइफ में, वो सब एक डायरी में लिखता था
तो अब राजेश चूंकि विनोद से बार बार पूछता था कि बता भाई क्या हुआ, बता भाई क्या हुआ, क्या घबरा रहा है, क्यों उदास है तू, जब से अनन्या से मिलके आया, होटल रूम से जब से आया है तब से तू बड़ा अजीब टाइप का बिहेव कर रहा है। पूछ पूछ के वो परेशान हो गया था कि भाई बता 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 क्या हुआ, पर ये विनोद बता तो रहा नहीं था। तो राजेश जो है, राजेश को पता था कि विनोद जो है डायरी मेंटेन करता है, उसकी कॉपी में वो लिखता है सारी चीजें, दिन भर में क्या क्या हुआ। तो वो डायरी राजेश ढूंढने लगता है पूरे फ्लैट में, और जब वो ढूंढने लगता है तो उसे वो डायरी मिल जाती है। और जब डायरी मिल जाती है वो खोलता है, पढ़ता है, उसमें देखता है तो उसमें लिखा होता है कि आज हम होटल में गए, मैं अनन्या के साथ होटल में गया, पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया कि कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मुझसे पैसों की डिमांड करी, वरना वो फोटो और वीडियो हमारे वायरल कर देंगे, मेरे और अनन्या के। अनन्या की बदनामी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि अनन्या की बदनामी हो जाए, अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, तो कुछ भी हो जाए पर मैं अनन्या को बचा के रहूंगा, और मैं जितने भी पैसे हैं सारे अरेंज करके उन्हें देकर वो फोटो वीडियो डिलीट करवाऊंगा। ये सब लिखा होता है उसकी डायरी में। तो राजेश जब ये पढ़ता है तो राजेश का दिमाग घूम जाता है, बोले भाई, ये जाता है डायरी लेके, वो जाता है विनोद के पास, बोले ये तूने क्या लिखा है, मैं समझ गया तेरे साथ क्या हुआ। तो वो विनोद गुस्सा हो जाता है, तूने मेरी डायरी पढ़ी कि तूने ऐसे कैसे मेरी प्राइवेट डायरी को हाथ लगाया, उसमें मेरी प्राइवेट बातें लिखी होती, तूने ऐसे कैसे वो डायरी पढ़ ली। तो वो राजेश बोलता है सुन भाई, ये आजकल चल रहा है फ्रॉड मार्केट में, इस तरह का स्कैम चल रहा है, लड़की लड़कों को फंसाती है और लड़की से ही मिले कुछ बंदे होते हैं, लड़के को फंसा के लड़की होटल रूम में लेके जाती है और वहां उसी के दो बंदे आते हैं और नकाब में आते हैं, घुसकर दोनों के फोटो वीडियो बनाने का नाटक करते हैं, लड़की भी वहां पर परेशान होने का, घबराने का नाटक करती है, और वो जो दो शख्स आए होते हैं वो पैसों की मांग करते हैं, वरना हम फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह का फ्रॉड मार्केट में काफी चल रहा है, तो तेरे साथ भी वही फ्रॉड हो गया है बेवकूफ, तो समझ नहीं रहा है बात को। तो बोलते क्या, बोले हाँ भाई। अब इतने में जैकी भी आता है, जैकी भी बड़ा उदास था, घबराया हुआ था, क्योंकि जैकी के साथ भी वही चीज हो चुकी होती है, उसी दिन की ये घटना होती है। तो जैकी जब आता है तो उससे पूछते हैं भाई क्या हो गया, तो इतना उदास क्यों है। तो बोले कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, क्योंकि इन दोनों को पता नहीं था कि वो अनन्या को पटा भी चुका है, उसको लेके होटल भी जा चुका है। पर यहाँ पे जो जैकी होता है वो छुपाता नहीं है बात, वो बता देता है कि अरे यार मैं एक्चुअली मैं अनन्या के पास गया था और भूरी ने मुझे बताया था कि अनन्या तो आपसे प्यार करती है, विनोद भैया से प्यार नहीं करती है, तो मैं अनन्या से मिल लिया यार, तुम्हें बताए बिना मैं उससे मिलने गया था, और फिर मैं उसे एक होटल रूम में भी ले गया था, पर आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो दो लोग आए और बोलने लगे, फोटो और वीडियो लेने लगे, और फिर वो पैसों की डिमांड करने लगे, उन्होंने 4-5 दिन का मुझे वक्त दिया है, तो वरना यार वो फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। तो यहाँ पर राजेश और विनोद दोनों को और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये जो अनन्या है ये यही जाल बुनती है, और फिर वो दोनों उसको बताते हैं, राजेश और विनोद, की भाई ऐसा एक्चुअल में विनोद के साथ भी ऐसा हो चुका है, राजेश कहता है, और तेरे साथ भी यही हुआ है, एक्चुअल में वो फ्रॉड लड़की है और वो इसी तरह से लड़कों को फंसा के, ट्रैप में फंसा के, उसी के कुछ बंदे होते हैं और इस तरह का जाल वो बुनती है। अरे यार ये तो अपने साथ कांड हो गया, अब क्या करें। तो अब ये प्लान बनाते हैं कि एक काम करते हैं, अब जो राजेश है, जो तीसरा बंदा था, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला धार्मिक बंदा था, और जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें सामने आई थी, क्योंकि उसी ने उस फ्रॉड के बारे में भी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और उसी ने विनोद की डायरी भी ढूंढ कर वो सारी चीजें जानी कि भाई विनोद के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, तुम दोनों के साथ जो हुआ अब मैं ट्राई करता हूं, मेरे साथ भी होगा तो भाई मैं उससे प्यार का नाटक करता हूं, ये लड़की मुझे होटल में लेके जाएगी, और फिर जब वो दोनों लोग आ रहे होंगे तो तुम दोनों रेडी रहना, पुलिस के साथ अपन इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। और होता भी यही है। कुछ दिनों 1-2 दिन बाद राजेश अनन्या के फ्लैट में जाता है, सेम वही चीज होती है, वो प्यार भरी बातें करते हैं, अनन्या कहती कि फ्लैट पे नहीं, हम कहीं होटल चलते हैं। वो होटल जाते हैं दोनों, और होटल में जब पहुंचते हैं तो वो कहती है राजेश से, किया तुम फ्रेश होके आ जाओ वॉशरूम से, मैं तब तक थोड़ी रेडी हो लूँ। फ्रेश होके वो वॉशरूम से आता है और यहाँ दोनों करीब आने लगते हैं, और जैसे करीब आने लगते हैं तो वो जो दो लोग जो हमेशा आ जाया करते थे वो आते नहीं, वो थोड़ा सा मतलब डिले होता है, तो वो बार बार गेट की तरफ देखती है। तो राजेश कहता है गेट की तरफ क्या देख रही हो तुम, बोले कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। फिर वो दोनों आते हैं नकाब पहन के, तो ये कहती कि कितना टाइम लगा दिया तुमने, उसका सामने बोल देती राजेश के सामने, कितना टाइम लगा दिया, थोड़ा और टाइम लगाता तो ये मेरे साथ जो चाहे वो कर लेता। दोनों नकाब खोलते हैं और एक नकाब के पीछे था विनोद, एक नकाब के पीछे था जैकी। वो घबरा जाती है, उसका तो भांडा फूट गया होता है, और फिर पुलिस आती है। वो जो दो बंदे थे उसके जो हमेशा आ जाया करते थे उनको पुलिस ने बाहर से पकड़ लिया था, और इस प्रकार से जब भांडा फूटता है, पुलिस जब जेल में लेके जाती है और पूछताछ करती है अनन्या से कि बता तेरे साथ और कौन कौन तेरे गुट में शामिल है, तब पता लगता है कि वो जो भूरी नाम की मेड थी जो इन तीनों बंदों के यहाँ पे काम करने आती थी, वो इस गुट में शामिल थी, और ये भूरी की ही बड़ी बहन थी अनन्या, जो दूसरे शहर में रहती थी और वहां पे फ्रॉड करती थी। और अब वो सब मिलके बेंगलुरु में एक रैकेट चला रहे थे जिसमें वो
जाल में लड़कों को फंसाती हैं और इस तरह से ब्लैकमेल करके फोटो वीडियो वायरल कर देंगे इस नाम से, ऐसा कहते हुए पैसे ऐंठते थे। तो ये पूरा का पूरा गुट था। और दोस्तों आप देखिए ना, ये भूरी उस गैंग की मेंबर थी, उस प्लानिंग में शामिल थी और ये हर एक चीज सुनती रहती थी कि कब कौन क्या बात कर रहा है। वही बात जाके वो अनन्या को बताती थी और वो प्लान में इन तीनों को फंसा के इतना कुछ इन्होंने कर दिया था। दोस्तों कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। पहली बात तो आपके घर कोई मेड आती है, आप उसका पूरा वेरिफिकेशन करें, कहाँ वो रहती है, उसका आधार कार्ड लीजिए, उसका वोटर आईडी की फोटोकॉपी लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लीगल होते हैं उसके लीजिए, जो भी मेड आपके यहाँ पे आती है। और आप जब भी बात करते हैं ना अपनी कुछ, तो प्राइवेट रखा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं कुछ भी प्राइवेट बात और आपके घर में कोई मेड आ रहा है या कोई बाहर से कोई काम करने कोई नौकर आ रहा है, वो सुनता जा रहा है, तो ये भी गलत होता है। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए आप कुछ भी बातें करें घर में तो सोच समझ के करें, है ना। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत भूरी जो उनके घर काम करने वाली आती थी, वो अनन्या का हस्बैंड जो इस गुट में शामिल था, जो बंदर टोपे में से एक था, और जो दूसरा जो शख्स आता था, दो शख्स आते थे जब मतलब धाबा बोलने होटल रूम में, तो जो दूसरा जो शख्स था वो भूरी का हस्बैंड था। इन दोनों के हस्बैंड थे और भूरी और अनन्या दोनों बहनें थी और ये मिलके इनका रैकेट चल रहा था। और फिर फाइनली इनके पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। और दोस्तों सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप? जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनमें से इतने परसेंट लोग, देखिए आप स्क्रीन पर, इतने परसेंट लोग तो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। करिए भाई सब्सक्राइब, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं अपने घर में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, कुछ जीवन में आपके सहयोग से अगर मैं अच्छा कुछ कर पाता हूं, अगर लाइफ में कुछ आगे अच्छा बढ़ पाता हूं, तो आप ही के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। देखने के बाद खाली मत छोड़ दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए ही स्टोरीज लेके आने के लिए मोटिवेट होता रहूं। धन्यवाद।